हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं विकास बाली जी, हमारे साथी पटवारी हैं। विकास जी, आपसे मैं पटवार से हटकर कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपका सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, आप लगातार ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। क्या पैगाम रहेगा उन नौजवानों के लिए जो ड्रग्स की लत में पड़े हुए हैं और जो अपनी जिंदगी, अपने वालिदैन की जिंदगी को भी तबाह कर रहे हैं? क्या पैगाम रहेगा आपका? जी जी आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी कवरेज ले रहे हैं। मैं पटवार स्टेशन के एज आ पटवारी होने के माध्यम से मैं अपने भाईजनों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये पैगाम देता हूँ कि इस नशे की लत से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ऐसा नशा है कि अगर आप 2 या 3 बार कोई भी बच्चा अगर ले लेता है उस चीज़ को, तो ये पूरी ज़िंदगी का एक तबाही का कारण बन जाता है। तो मेरा ये पैगाम रहेगा कि आप किसी भी नशे में पड़े हुए हैं, अगर इस नशे को अगर आप लेते हो तो आप समझ लो अपना घर भी बेचोगे, अपना बाहर भी बेचोगे, और अपनी दोस्ती यारी, अपनी रिश्तेदारी, वो आपकी सब खराब हो जाएगी। मेरी आबिद साहब के चैनल माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक ये मेरा संदेश जाए, इस नशे की लत, स्पेशल जो चिट्टा है, इससे बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है इसमें ज़्यादा मुतासर हो रही है। और जिस कारण से क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान की, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो की ओर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान क्योंकि एक एक बच्चे हमारे वहाँ पर, हमारे एरिया में जो एक एक बच्चा लोगों का जा रहा है, वो उनके घर पे पता है, तो पूरा पूरा घर इससे तबाह होता है। तो मेरी आदि साहब, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि ये पैगाम सब तक जाए, ताकि इस नशे की लत से वो बहुत दूर रहे। अच्छा विकास जी, एक ज़रूरी सवाल रहेगा, क्योंकि नशे से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे वालिदैन को हमने देखा जो शर्म हया की वजह से अपने बच्चे के इस ऐब को पर्दा करते हैं, जब तक ना वो बच्चा मौत की कगार पे पहुंचता है। उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा जो वालिदैन अपने बच्चे का ये जान कर कि वो ड्रग्स की लत में पड़ा हुआ है, फिर भी उसका इलाज किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं भेजकर उसकी जिंदगी को तबाह करते? ये सब वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा? अभी साहब, उनके लिए मेरा ये पैगाम रहेगा कि सबसे पहले इस नशे की जो लत है, चाहे किसी के घर में भी अगर किसी का बच्चा कर रहा है तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ को ये छुपाएंगे, साल बाद, 6 महीने बाद वो चीज़ बाहर आनी है। जब उनके घर के बर्तन तक बिकना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लोगों को पता चलता है कि नहीं, इनका बच्चा चिट्टे की लत में लगा हुआ है। मेरा उनके तरफ से, मेरी तरफ से यही पैगाम है कि जितना हो सके उसको छुपाएं मत, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि उसको अपना पुराना कल याद आए। मेरा एक दोस्त इसमें मुसलसल था, उसमें उसको छोड़ने में दिक्कत आई। वो मुझे एक दिन बोलता कि यार, एक छोटी सी ये मिट्टी का पाउडर है, ये मेरे दिमाग में हैवी हो गया हुआ है। उसने एक डेडिकेशन बांधी अपने अंदर ही कि मैं इसे, अपने मिट्टी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दूंगा, और उसने पुरजोर कोशिश करके उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा। उसका ऑल्टरनेटिव डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ मेडिसिन उसने लेना शुरू की हैं, जिसकी वजह से आज उसको 2 साल हो गए छोड़े हुए। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे कि संजय दत्त, वो भी इस चीज़ के एडिक्टेड थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ी। इसके लिए सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार को ये मैसेज है कि बच्चे को मोटिवेट करें, और मोटिवेशन के ज़रिए ही वो छोड़ सकता है। अदरवाइज उसको मारना, पताड़ना या उसको पुलिस के हवाले कर देना, वो चीज़ों से वो ज़्यादा ख़राब होता है। और मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, अभी साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बार अगर ये लग गया तो इसको छोड़ना वैसा ही है कि समझ लो कि वो आपका मौत की तरफ बंदा चला गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इस लत को छोड़ने में कितना अच्छा रोल अदा कर रहे हैं? अभी साहब, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो अभी तक मेरे गांव में अगर प्रोग्रेस देखी जाए, तो अगर 20 बच्चे वहाँ पर कर रहे थे, तो 20 बच्चों में से अभी तक कोई भी बच्चा जो है उसको छोड़ के वहाँ से वापस सही तरीके से नहीं आ पाया है, जहाँ तक मैंने महसूस किया। अगर किसी ने छोड़ा होगा तो वो अपनी विल से ही छोड़ा होगा, अपनी डेडिकेशन से छोड़ा होगा। अदरवाइज रिहेबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं, उनका मुझे कोई योगदान नहीं लगा, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे इंडिया में कहीं पर भी हो, जो छुड़ाने में उस बच्चे को सहायता मिली हो, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। तो अगर इन नौजवानों को इस लत से, इस बुरी आदत से बचाना है, तो पेरेंट्स के लिए या आम आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? कैसे हम इस जो ये ड्रग्स का यहाँ पर एक कारोबार चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए कैसे हम
एक साथ इसको मिटाने के लिए काम कर सके। अभी साहब इसके लिए सबसे बड़ा योगदान ये है कि हम जितनी सोशल अवेयरनेस अपने गांव में अपने मुल्क में फैलाएंगे उस वजह से ये लोग इस चीज़ से दूर रखेंगे। आपको पता होगा कि सबसे पहले एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी प्लेग। जब सोशल अवेयरनेस फैलना शुरू हुई प्लेग से बंदे बच गए। दूसरी हमारे यहाँ पर एड्स आई, जब एड्स की अवेयरनेस फैली तो वहाँ से भी लोग काफ़ी ज़्यादा दरकिनार हो गए। तीसरी हमारे यहाँ पर एक महामारी आई वो टीबी की बीमारी। जब हम सोशल अवेयरनेस अपने चैनलों के जरिए से आप जैसे लोगों के माध्यम से ये फैलाएंगे तो इस चीज़ से हम काफ़ी दूर अपनी बच्चों को अपनी जनता को बचा सकते हैं। मेरा सिंपल और शॉर्ट मैसेज यही है कि अगर कोई बच्चा, अगर पेरेंट्स किसी को अपने दोस्त बना के रखते हैं अपने बच्चे को, तो वो इस लत से बचा रहेगा और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपनी नज़र में रखें और उनके दोस्त बन के उनको गाइड करें। बिल्कुल, हमारे साथ ये थे विकास बाली, हमारे दोस्त, हमारे साथी पटवारी जम्मू से। ये ड्रग्स इरेडिकेशन के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़े हुए हैं। हम इनकी सराहना करते हैं, सल्यूट करते हैं अपने इस साथी को जो ड्रग्स को इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पर जम्मू में तनदेही से काम कर रहे हैं।